नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बालों की देखभाल पर। हाँ, नमस्कार। लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, मतलब पारंपरिक ज्ञान और जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, उन पर। बिल्कुल, हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक समझ भी है और नेचुरोपैथी से जुड़ी जानकारी भी। काफी दिलचस्प है ये। हाँ, पहले तो ये सोचते हैं कि भाई भारतीय संस्कृति में बालों को कितना कितना जरूरी माना गया है ना? सही बात है। और फिर आजकल जो ये रूखे बेजान बाल आम हो गए ये समस्या, उसका कोई आसान घरेलू उपाय देखें। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि पारंपरिक तौर पर, मतलब स्त्रियों के बालों को सिर्फ खूबसूरती से नहीं जोड़ते थे, उन्हें लक्ष्मी का रूप मानते थे, संस्कार का प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत का वो किस्सा भी है, द्रौपदी के केशों का अपमान। उससे पता चलता है कि कितना सांस्कृतिक महत्व था। हाँ, ये बातें दिखाती हैं कि बाल सिर्फ ऊपरी चीज नहीं थी, उनका एक गहरा मतलब था, एक पहचान थी। लेकिन आज के समय में देखें तो बाल गिरना, रूखापन, हाँ, उलझना, ये सब कितनी आम परेशानियां हैं। शायद हमारी लाइफस्टाइल, हमारे तरीके बदल गए हैं। और देखिए, इन्हीं समस्याओं के लिए ना पुराने नुस्खों में अक्सर बड़े सरल उपाय मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे एक प्राकृतिक हेयर जेल है, चावल और अलसी के बीजों से बनता है। घर पे बन जाता है आराम से। चावल और अलसी, ये तो मतलब किचन की चीजें हैं एकदम। तो ये जेल बनता कैसे है और क्या ये सच में काम करता है? हाँ, बिल्कुल काम करता है और तरीका बहुत ही सीधा है। देखिए, करीब 4 ग्लास पानी ले लें। ठीक है। उसमें डालिए 4 चम्मच चावल और 4 चम्मच अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड जो होते हैं। ओके, चावल और अलसी बराबर मात्रा में। हाँ, अब इसे अच्छी तरह उबालना है। उबालना है कितनी देर? तब तक उबालें जब तक पानी घटकर आधा ना रह जाए, मतलब 4 ग्लास का करीब 2 ग्लास। अच्छा। आप देखेंगे कि वो मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, जेल जैसा। समझ गई, मतलब उसे गाढ़ा होने तक पकाना है। तो ये गाढ़ापन ही बालों पर काम करता होगा? एकदम सही पकड़ा। वो जो चावल का पानी है ना, उसका स्टार्च बालों पर एक हल्की सी परत बनाता है। अच्छा। उससे चमक आती है, थोड़ी मजबूती भी। और अलसी के बीज, उनमें ओमेगा 3 तो होता ही है। हाँ, सुना है। साथ में वो एक जेल जैसा टेक्सचर बनाते हैं जो नमी को बालों में लॉक करता है। हाँ। तो बाल मुलायम रहते हैं, सुलझे हुए। अरे वाह, ये तो बड़ा साइंटिफिक लग रहा है सुनने में। तो जब ये गाढ़ा हो जाए, उबल कर आधा रह जाए, फिर? बस जब ये मिश्रण गर्म हो ना, तभी इसे छान लेना है। गरम में ही छानना है? हाँ, गरम में ही छानकर एक साफ डिब्बे में रख लें। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है। बताइए। इससे ताज़ा बनाना ही सबसे अच्छा है, मतलब हर बार नया बना लें तो बढ़िया। ओह। ज्यादा से ज्यादा 2 बार के इस्तेमाल जितना बनाए, क्योंकि अगर ज्यादा दिन रखा ना तो उसमें से थोड़ी गंध आने लगती है। नेचुरल है। हाँ? प्रिजर्वेटिव तो है नहीं। हाँ, सही बात है, ताजगी जरूरी है। पर आजकल की भाग दौड़ में रोज ताज़ा बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं? देखिए, थोड़ी मेहनत तो है, मान लिया, पर जो बाजार के कंडीशनर या सीरम है जिनमें केमिकल्स होते हैं, हाँ वो तो है, उनकी तुलना में ये कहीं ज्यादा सेफ है, नेचुरल है। और इसे लगाना कैसे है? शैम्पू करने से पहले। ओके, शैम्पू से पहले। हाँ, बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगा लीजिए। और फिर कितनी देर छोड़ना है? करीब आधा घंटा, बस बालों में लगा रहने दें। आधा घंटा, ठीक है। फिर कोई भी माइल्ड सा शैम्पू लें जिसमें सल्फेट वगैरह ना हो, उससे धो लीजिए। और रिजल्ट, क्या फर्क दिखेगा? आप महसूस करेंगे कि बाल पहले से ज्यादा रेशमी हो गए हैं, चमकदार, संभालने में आसान। अच्छा। हाँ, खासकर जिनके बाल घुंघराले हैं या बहुत रूखे रहते हैं ना, हाँ, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। बाल कम उलझते हैं, वो जो फ्रीज होता है ना, हाँ, फ्रिजीनेस, वो भी कंट्रोल होता है। मतलब घुंघराले बालों के लिए तो ये एक तरह से वरदान है। कमाल है। मतलब एक तरफ बालों का इतना गहरा सांस्कृतिक महत्व, बिल्कुल, और दूसरी तरफ चावल अलसी जैसी आम सी चीजों से बना ये नुस्खा आज की समस्याओं का इतना बढ़िया प्राकृतिक हल दे सकता है। निश्चित रूप से। ये नुस्खा जो है ना, रूखे बेजान उलझे बालों को मुलायमियत और चमक देने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। एक तरह से वापस प्रकृति की ओर लौटना। सही कहा। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे हम आजकल इतने आधुनिक प्रोडक्ट्स और फटाफट वाले समाधानों के आदी हो गए हैं। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए सबको। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी रसोई में, अपनी परंपरा में जो ये सरल लेकिन असरदार और सुरक्षित नुस्खे छुपे हैं, उनकी ताकत को हम भूलते जा रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?